नीतीश कुमार बौखलाए हुए हैं और उनकी ये बौखलाहट बीजेपी हाईकमान पर है या फिर विपक्ष पर है, ये पूरी तरह से साफ नहीं है। क्योंकि बिहार बीजेपी के नेता भले ही नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रहे हों, लेकिन बीजेपी हाईकमान की तरफ से ऐसी कोई भी बात अभी तक सामने नहीं आई है। पीएम मोदी नीतीश को लाडला सीएम तो बताते हैं, लेकिन उन्हें एनडीए का सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं करते हैं। अमित शाह तो 2 कदम आगे निकल जाते हैं। तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लगातार नीतीश पर हमले कर रहे हैं, तीखे तंज कस रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपनी लोकप्रियता का अंदाजा लगाने के लिए प्रगति यात्रा निकाली, पूरा बिहार घूम लिया और इस दौरान उन्हें हकीकत से 2-4 भी होना पड़ गया। हकीकत क्या है, ये हाल ही में आए एक सर्वे में भी सामने आ गया, जिसमें बताया गया कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता नीतीश कुमार की लोकप्रियता से थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 2 गुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। महागठबंधन में इस बात पर सहमति भी बन गई है कि तेजस्वी यादव ही सीएम उम्मीदवार होंगे। उसके बाद से आरजेडी नेताओं के जो हौसले हैं वो और भी ज्यादा बुलंद दिखाई दे रहे हैं। इसका एहसास नीतीश कुमार को विधानमंडल की बैठक में भी हो रहा है। विधानसभा हो या विधान परिषद, महागठबंधन की तरफ से खास तौर पर आरजेडी नेताओं की तरफ से नीतीश पर तीखे हमले हो रहे हैं और इनका जवाब देते देते नीतीश कुमार की जुबान लड़खड़ाती भी दिख रही है। वो कभी विवादित टिप्पणी कर जाते हैं तो कभी ऐसे दावे कर जाते हैं कि उनकी सहयोगी भी उस पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। नीतीश कुमार इस समय सबसे ज्यादा नाराज अगर किसी से दिख रहे हैं तो वो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी पर तो हमले का उन्हें कोई मौका ही नहीं मिल रहा है, लेकिन इसकी खींच भी वो तेजस्वी के पिता और आरजेडी चीफ लालू यादव पर निकाल रहे हैं। और विधान परिषद में तो नीतीश ऐसी टिप्पणी कर गए जिससे विवाद ही खड़ा हो गया। तो नीतीश की बढ़ती परेशानी और साथ में बढ़ती उनकी बौखलाहट को लेकर ही आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होंगे, यानी इस समय काफी समय है, लेकिन इस वक्त बिहार में बजट सत्र चल रहा है। वैसे कहा तो यहां तक भी जा रहा है कि ये विधानसभा का आखिरी सत्र हो सकता है। चुनाव समय से पहले भी कराए जा सकते हैं। हालांकि जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसके बाद से इस तरह की अटकलों पर कुछ हद तक विराम लग गया है, लेकिन फिर भी चर्चाएं तो चल रही हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, नीतीश कुमार की बौखलाहट समय समय पर दिखाई दे रही है, ये सारी चीजें उस तरफ इशारा कर रही हैं कि बिहार में कुछ भी हो सकता है। तो अभी चुनाव समय से पहले कराए जाने की बात चल रही है और चुनाव को देखते हुए ही जेडीयू और आरजेडी के बीच सदन के अंदर राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है। नीतीश कुमार हर दिन अपने मित्र लालू प्रसाद यादव की सदन में एंट्री करवा ही देते हैं। जेडीयू और भाजपा लालू प्रसाद यादव पर हमलावर पहले से ही है, जबकि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में भी नहीं है। किसी भी रैली या प्रदर्शन में लालू यादव दिखाई नहीं देते हैं, सिर्फ उनके बयान ही आते हैं। वहीं अगर बात करें तेजस्वी की, तो तेजस्वी और आरजेडी की तरफ से भी नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर हमले लगातार किए जा रहे हैं और लगातार तेजस्वी यादव इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नीतीश कुमार अब स्वस्थ नहीं है, थके हुए मुख्यमंत्री हैं वो, वगैरह वगैरह। इस तरह के तमाम बयान तेजस्वी यादव की तरफ से बने हुए हैं। तो नीतीश के बयान को लेकर अब दावे ये हो रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आरजेडी के दूसरे नेता भी नीतीश पर हमला कर रहे हैं। विधान परिषद में नीतीश पर आरजेडी की महिला सदस्यों ने तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि नीतीश राज में महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है। आरजेडी की एमएलसी उर्मिला ठाकुर का बयान आया, जब महिलाओं के मुद्दे पर वो सवाल कर रही थी तो सीएम नीतीश अपनी सीट से खड़े हो गए। सीएम ने गुस्से में कहा कि हमने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। विपक्ष की तरफ इशारा करते हुए वो बोले कि इनको कुछ मालूम भी है, इन लोगों ने आज तक तो महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। सदन के अंदर ही आरजेडी की महिला सदस्यों से नीतीश कुमार भिड़ गए। तीखी नोकझोंक हुई दोनों के बीच और इस दौरान सीएम नीतीश ने लालू परिवार पर एक बार फिर हमला बोल दिया और इस बार उनके निशाने पर आई राबड़ी देवी, यानी वो राबड़ी देवी पर भड़क गए। नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनके हस्बैंड यानी लालू यादव जब जेल गए तो अपनी वाइफ को मुख्यमंत्री बना दिया। अब नीतीश के बयान का आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार ने विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने सभापति से नीतीश कुमार के बयान को सदन की कार्यवाही से बाहर निकालने की मांग कर दी और प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि उनकी मांग खारिज कर दी गई और इससे पहले भी लगातार तेजस्वी यादव पर नीतीश कुमार नाराज दिखाई दे रहे हैं और लगातार वो ऐसे बयान दे रहे हैं जो उनकी बौखलाहट की तरफ इशारा कर रहा है। पिछले दिनों जब वो तेजस्वी यादव पर नाराज हो गए थे तो उन्होंने तेजस्वी को बच्चा कह दिया था और दावा कर दिया था कि लालू को उन्होंने सीएम बनवाया है, लेकिन कैसे बनवाया था ये नीतीश नहीं बता पाए। तेजस्वी यादव ने जरूर बता दिया कि पिताजी की बात तो हमें पता नहीं, लेकिन
हमने आपको 2 बार सीएम बनाया है। अगर आरजेडी ने साथ नहीं दिया होता तो जेडीयू खत्म हो गई होती। तेजस्वी यादव ने तो नीतीश के बयान पर तुरंत ही जवाब भी दे दिया, लेकिन विधान परिषद में नीतीश के आरोपों को राबड़ी देवी ने जवाब देने लायक ही नहीं समझा। यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की जो भाषा थी उससे खुद बीजेपी के नेता भी हैरान थे। लेकिन तेजस्वी यादव ने जरूर एक बार फिर से नीतीश को जवाब दिया है। तेजस्वी यादव ने अपनी मां राबड़ी के लिए मुख्यमंत्री की भाषा पर आपत्ति जताई है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो बताते हैं। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि अब मुख्यमंत्री की जो हालत है उस पर हमको तरस आता है। खैर, इस पर ज्यादा टीका टिप्पणी करना हमको शोभा नहीं देता है, लेकिन इनकी लगातार गिरती सेहत ये साबित करती है कि अब ये बिहार चलाने योग्य नहीं रह गए हैं। नीतीश कुमार को यह पता होना चाहिए कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं। उम्र और रिश्ते में भी वो उनसे बड़ी हैं। संयुक्त बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा होती है, पद की गरिमा होती है। राबड़ी देवी तो आपसे पहले बिहार की मुख्यमंत्री बनी, उम्र में बड़ी, रिश्ते में बड़ी। इस तरह की रे तू की भाषा अच्छी नहीं है। अब तेजस्वी यादव सीएम नीतीश पर नाराज हो गए और ये पहली बार नहीं है, बल्कि वो लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर तंज कसते रहे हैं, लगातार उन पर हमलावर हैं। लेकिन भाषा की मर्यादा तेजस्वी यादव लगातार बनाए हुए हैं और वो नीतीश की नीतियों पर हमले कर रहे हैं। बिहार में जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है उसकी बात कर रहे हैं, जंगल राज की बात कर रहे हैं, बिहार के पिछड़ेपन के मुद्दों को वो उठा रहे हैं, 20 साल के नीतीश राज पर सवाल कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार और एनडीए के नेता तेजस्वी और उनके परिवार पर निजी हमले कर रहे हैं। लेकिन इससे एनडीए ही मुसीबत में घिरती दिखाई दे रही है। अब तो विपक्ष की तरफ से यह दावा भी किया जाने लगा है कि नीतीश कुमार को एहसास हो गया है कि कुर्सी जाने वाली है। जनता 20 साल का हिसाब मांग रही है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना लगभग तय हो गया है और इसी के चलते नीतीश कुमार आपा खो रहे हैं। बीजेपी भी नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और जिस तरह से बीजेपी हाईकमान जेडीयू के खिलाफ दिखाई दे रहा है, महाराष्ट्र के बाद बीजेपी बिहार में भी अपने सहयोगी को किनारे लगाने की तैयारी कर रही है। उससे नीतीश कुमार डरे हुए हैं, मानसिक रूप से दबाव में हैं और इसी के चलते उनकी जुबान में जो बयान सामने आ रहे हैं वो एनडीए का नुकसान करा रहे हैं। तो जेडीयू की भी बड़ी परेशानी वो बन गए हैं। तो अब देखना होगा कि नीतीश कुमार के बयान पर किस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं आती हैं और क्या चुनाव पर इनका असर पड़ता है, या फिर नीतीश कुमार की जो बौखलाहट है उसकी वजह निकल कर आती है कि आखिर वो बौखलाए क्यों हुए हैं। क्या वो बीजेपी की वजह से परेशान है या वाकई में उन्हें अब अपनी जो कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही है ये उसकी बौखलाहट है। खैर, जो भी हो, फिलहाल नीतीश कुमार के बयानों ने जेडीयू और एनडीए दोनों की दिक्कतों को बढ़ा जरूर दिया है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।